प्रत्येक भक्त के अलग श्री कृष्ण। ये वही समझ सकता है जो अनुराग रस की तरफ बढ़ रहा है। हमारे प्रीतम सिर्फ हमारे प्रीतम हैं, हमारी श्री जी सिर्फ हमारी श्री जी हैं। अत्यंत आसक्ति के कारण वो अपनी प्यारी जी को सदैव अपने समीप देखता रहता है। आपको लगेगा अगर प्यारी जी उसके समीप है तो अन्य उपासकों के पास है प्यारी जी ही, लेकिन वो उसकी प्यारी जी, वो उसकी प्यारी जी। जैसे भाव देश में उपासक जो पहुंच चुका है, वो इस समय श्री जी को स्नान करा रहा है, तो उसी क्षण दूसरा उपासक स्नान करा के श्री जी का श्रृंगार कर रहा है, तीसरा भोग लगा रहा है, अन्य तो है ना श्री जी सबके पास, प्रगट में नहीं, भाव देश में चिदानंद बपो श्री जी सबके ठाकुर, अलग अलग पूर्ण से। ऐसा नहीं कि अधूरी सेवा, संपूर्ण सेवा उपासक को मिलती है। ये बड़ा गूढ़ है, ये अकथ कहानी है, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। तो श्री जी से सखी कह रही है कि उसके दो उसके बस में नहीं रहते, दो ये नेत्र, एक मन प्रीतम के समीप गया, दो नेत्र प्रीतम के अधीन हो गए। और जो तीन हैं जिनके प्रभाव से सृष्टि चक्र चलता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण से वो मुक्त हो जाता है, त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तीन का त्याग हो जाता है। जे भी भगवत साक्षात्कार होता है, एक मन प्रभु के समीप चला गया, दो नेत्र केवल प्रभु की ही रूप माधुरी जित देखूं तित श्याममयी, और वो त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर उठ जाता है। अर्थात वो देह होते हुए भी विदेह रहता है, त्रिगुणातीत इस गुणों के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये गुणों का बंधन तभी तक है जब निरंतर नाम नहीं चल रहा। जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भजो न विलंब करे। यदि आप निरंतर नाम जप करोगे तो ये रूप आ ही जाएगा, पक्का आ जाएगा। संतों ने, महापुरुषों ने नाम को डोरी कहा है और रूप को पतंग कहा है। खींचते रहो डोरी, कितनी दूर है पतंग, चिंता मत करो, खींचते रहो, वो समीप आ जाएगी। राधा 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 राधा, यह है डोरी खींचला और आ रहा है रूप रूपी पतंग। जो जितना जप रहा है उसकी भावना में स्वामिनी जी का, लालजू का उतने रूप प्रकाशित हो रहा है। जिस दिन आप गदगद कंठ से, रोमांचित तन से वृंदावन की रज का अभिषेक किए हुए राधा 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 निरंतर सुमिरन करोगे तो देख लेना, ये जोरी मुस्कुराती हुई कभी हटेगी ही नहीं। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन छिन प्रत्येक क्षण वो प्रेम भरे नेत्रों से अपनी प्यारी जू, प्यारे जू की महामहिमामयी, जो अब वहीं और ऐसी शोभा का पान करता रहता है। और चार से तू ऊपर उठ जाएगी। चार, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, ये चार वाणियां हैं। इन चार वाणियों में सब बंधे हुए हैं, योगी यति से लेकर के भोगी विषयी तक। जो अच्छे साधक हैं तो मध्यमा वाणी में स्थित रहते हैं, ऊपर से मौन, अंदर से मध्यमा। और अच्छे पश्यंती में जो योगी कोटि के हैं वो परावाणी में स्थित रहते हैं। लेकिन जो प्रेमी है वो परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, इन चारों से बिलग वो अलग रहते हैं। उनकी एक अलग वाणी है जो अगोचर है, अगोचर लीला है, अगोचर वाणी है। अर्थात ये जो रचना है परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, इन चारों वाणियों पर वो विजय प्राप्त किए होते हैं, वो उनसे ऊपर उठे हुए महापुरुष होते हैं। अर्थात अवाक रहते हैं, ना उनके परा उदय होती, न पश्यंती, न मध्यमा, न वैखरी। वो वाणी शून्य रहते हैं, मुंह का स्वादल वत खोए हुए हैं। गदगद सुर, नैना सजल, दंपति रस रहे भील,
इहिगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। अगर पूछा जाए कि ये कौन है तो परिचय वाले यही कहेंगे कि कोई पागल लगता है, अवाक। अगर बोल रहा है तो बिना लक्ष्य के बोल रहा है, संकल्प युक्त नहीं, क्या बोल रहा है उसको खुद पता नहीं है, अवाक स्थिति। और वो सखी चतुर्सुजान कह रही 5 6 निदरी, 5 का निरादर हो जाता है और 6 का भी निरादर हो जाता है जो भगवत साक्षात्कार कर लेता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 इनकी ताकत नहीं है कि भगवत साक्षात्कार किए हुए को परास्त कर दे, निरादर कर दे। अर्थात त्रिभुवन में जितना ब्रह्मा का रचा हुआ शब्द स्पर्श रूप रस गंध है वो उस भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष को आकर्षित नहीं कर सकता। और इन 6 का निरादर हो जाता है, शोक मोह जरा मृत्यु और भूख प्यास। इन ये 6 उर्मियों में पूरी सृष्टि बंधी हुई है, लेकिन वो महापुरुष जिसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है वो शोक मोह जरा मृत्यु भूख प्यास इनका निरादर करके सदैव प्रेम रसासो पान करता रहता है। प्रेमी जन इन सब से थोड़ी जीवित रहते हैं, वो तो अपने प्रीतम के चिंतन में जीवित रहते हैं और प्रीतम उनके शरीर की रक्षा के लिए व्यवस्था करते रहते हैं। पोषण भरन न चिंत कराहि, श्री हरिवंश विभव विलसाहि। उनका जो शरीर का पोषण होता है वो प्रीतम के विधान से होता है, प्रीतम की इच्छा से होता है। अब उनकी इच्छा नहीं रह गई कि ये शब्द सुनने को मिले, ये रस भोगने को मिले, ऐसा सुगंधित द्रव्य मिले, ऐसा स्पर्श मिले, आदि आदि। क्यों? क्योंकि प्रीतम के श्रीअंग की गंध जिन्होंने घ्राणेन्द्रिय से ले ली उनको और कोई गंध चाहिए क्या? जिन्होंने नेत्रेंद्रिय से रूप का पान कर लिया उन्हें और कोई रूप अच्छा लगेगा क्या? जिन्होंने प्रीतम के श्रीअंग का स्पर्श प्राप्त कर लिया वो किसी और के स्पर्श की आकांक्षा रखेंगे क्या? जिन्होंने प्रिया प्रीतम की रसमयी वाणी में श्रवणेन्द्रिय लगा दी, जहां एक एक अक्षर पे महाअमृत रस की वर्षा हो रही, वो और किसी की बात सुनना चाहेंगे क्या? शब्द स्पर्श रूप रस गंध वो इन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, इनका निरादर कर देते हैं। शोक मोह जरा मृत्यु भूख प्यास इनका वो निरादर कर देते हैं। परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी से कहते हैं कि भगवान मुझे इस प्यास की पीड़ा को पता है कैसा दुख देती है। गया था शिकार खेलने और प्यास से इतना विवश हो गया कि एक महापुरुष के आश्रम में गया और वहां वो ध्यानस्थ थे, भगवत चिंतन में डूबे हुए, अंतर्मुखता की चरम सीमा में थे, अर्थात शरीर की शुद्धि नहीं थी। हमने जल मांगा, उधर से कोई उत्तर नहीं मिला, हमारे अंदर रोष आ गया, एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया और उसी का मुझे दंड मिला कि उनके पुत्र ने शाप दे दिया, जाओ तुम्हें 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भगवान आपके श्री मुख से कथामृत का पान करने के कारण ना तो मुझे भूख लग रही है और ना प्यास लग रही है और ना तो राज्य छूटने का शोक है, ना शरीर छूटने का भय है। एकदम देखो ये सारी उर्मियां, जन्म मृत्यु शोक जरा भूख प्यास कोई फर्क नहीं है, बिना कुछ खाए पिए प्रसन्न मुद्रा में 7 दिन तक भगवत चरित्र का पान करते रहे। 7वें दिन सुखदेव जी महाराज ने पूछा, परीक्षित ब्रह्म ऋषि का शाप है इसलिए तक्षक तो आएगा, तुम्हें डसेगा, क्या तुम्हें भय है? तो उनका भगवान एक तक्षक क्या हजारों तक्षक एक साथ आकर डसे तो आपके वचनामृत के प्रभाव से जो बोध हुआ है अब मुझे कोई भय नहीं है, मुक्त हो गए। जिसको भगवत साक्षात्कार हो जाता है वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का विजेता हो जाता है। वो शोक जन्म जरा मृत्यु भूख प्यास इनके अधीन नहीं रहता, पक्का समझ लो। पर इसकी परीक्षा करके कहीं अपराध मत करना। बहुत विचित्र भगवान के प्रेमी जन महात्मा जन होते हैं।
आपने देखा कि वो मांग रहे हैं ये चीज लाओ, ये वस्तु लाओ, तो आपको लगेगा सत्संग में सुना था ना इनको भगवत साक्षात्कार। अरे जिनके साथ भगवान खेलते हैं उनकी कुछ विचित्र लीलाएं हो जाती है। इसलिए भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष को पहचानना केवल भगवान के जनाने से हो सकता है, अन्यथा नहीं। जैसे भगवान के लिए कहा गया सोई जानो तुम सोई जाने जे देह जनाई, तो जानत तुम्हें हो जाई। ऐसे जिनका दर्शन अमोघ है, जिनको दुर्लभ महात्मा कहा गया है, उनको पहचानने की सामर्थ्य हम त्रिगुण के अंदर बुद्धि वाले में थोड़ी है। त्रिगुणातीत को पहचानने के लिए गुणातीत होना ही पड़ेगा, तभी आप जान सकते हैं, या वो कृपा करके जना दें। एक बार सदगुरुदेव भगवान के साथ ब्रज 84 कोष की प्रदक्षिणा में आदेश हुआ, उनके साथ थे। तो गुरुदेव भगवान श्री जी की रसोई सेवा में बहुत प्रवीण है। वो जो भी बनाते हैं अमृत जैसा लगता है। 10 वर्ष तो कम से कम पाने को तो मिला ही है, क्योंकि वो जब भोग लगाते तो कृपा करके ऐसा। तो बद्रीनारायण है ना, वहां जब यात्रा पहुंची, यात्रा में चार विरक्त ही थे। अब अपने को तो ये प्रसाद पहले से असाध्य रोग का है, तो थोड़ा ही चलने के बाद बहुत ही श्रमित हो जाता शरीर। और गुरुदेव भगवान अपने को सेवा दिए थे, कंडा भी मांग के लाओ या बीन के लाओ, आटा मांग के लाओ और आटा गूंथ के रखो, ये व्यवस्था करो। तो अन्य जो थे सब्जी आदि की, और गुरुदेव भगवान रसोई स्वयं मनिया करते थे। अब वही शुरू। तो वहां आश्रम में संतों के लिए रोटी दाल सब्जी दी जाती थी। जब ये पता चला तो गुरुदेव भगवान के ऊपर थोड़ा सा मन में गुस्सा सी आई, जैसे अपने माता पिता पे आती। फिर वही जाना पड़ेगा गांव, कंडा मांग के लाओ, आटा। एक एक कदम मुश्किल था। ये रोग का प्रभाव छीण कर दिया था शरीर को। अब तो औषधियों के प्रभाव से थोड़ा भगवत कृपा से चल भी रहा। उस समय तो बहुत ही हालत खराब थी। मन में आया फिर वही बाटी बनाएंगे, चूरमा बनाएंगे, दाल बनाएंगे, इतनी, अरे रोटी लमनिया लेके भोग लगा देते, आराम किया जाता। मन में आया जरूरत क्या है रोज चूरमा और बाटी हो, इसकी क्या जरूरत है रोज। वो सन्यास का नशा वैराग्य का ना अंदर ही आया, बाहर कुछ नहीं हुआ। बाहर तो बना, भोग लगा। महाराज जी बहुत अल्पाहार करते हैं, 1-2 बाटी, थोड़ा सा चूरमा, थोड़ा। जैसे आज भी रोटी बनाएंगे 2, तो आधी तो प्रसाद में वही जो सेवा में रहते हैं, 1-1.5 रोटी ऐसे पाते हैं। बहुत अल्पाहार है। और ये जीवन में देखा है। महाराज जी अपने कर कमल से 2 अगर रोटी बनाएंगे तो 2 ही बनाएंगे, और वो उसी का भोग लगेगा। और उस समय तो संध्या काल में सदगुरुदेव भगवान जब शौच के लिए गए, तब हमारी चेतना आई। तो हमने स्वप्न में देखा बद्रीनारायण में कि प्रियाजू गुरुदेव के ऐसे, जैसे सखी के ऊपर रखते हैं, ऐसे बाहु पधराए हुए, अगर वो चूरमा दे दो, वो बाटी दी, वो थोड़ा सा, वो ऐसे, वो अमुक वस्तु है। और गुरुदेव भगवान प्रसन्न होकर पवारे, और श्री जी ऐसे गोद में बैठी हुई है, ऐसे ऐसे हाथ किए हुए, और दुलार करके गुरुदेव पवा रहे हैं। और अंदर प्रेरणा हो रही, तुम क्या समझते हो, ये अपने लिए बनाते हैं, ये मेरे लिए बनाते हैं। देखा प्रिया लाल, विशेषता प्रियाजू के दर्शन हुए। फिर बाद में विश्राम होते होते उस लीला में लालजू के दर्शन हुए। गुरुदेव भगवान शौच होकर ऐसे लंगोटी पहने ऐसे आ रहे थे। हम गए, दंडोत किया, कहा महाराज जी गलती हो गई। ठीक वही शब्द जो स्वप्न में थे, क्या तुम समझते हो ये रसोई हम अपने लिए मनिया करते हैं? हम कहा महाराज जी हम अज्ञानी जीवन से गलती हो गई। ये सब अंदर की बातें हैं, शब्द में कुछ नहीं हुआ, बाहर कुछ नहीं हुआ। अंदर केवल थकान के कारण, क्लेशित होने के कारण, रोग ग्रसित होने के कारण ये आ गया कि क्यों रोज वही बाटी, वही चूरमा, वही इतना। अरे आज तो रोटी दाल हो जाती क्या, ऐसा यही आश्रम से ले लेते। गुरुजी महाराज पूर्ण सहचरी भाव में स्थित, और स्वामिनी के लिए प्रत्येक चेष्टा है। एक बार नहीं, सैकड़ों बार ऐसी उनकी कृपा से ये। तो अगर महापुरुष ना समझाएं,
ना कृपा करे, क्या हम जान सकते हैं उनको? कदापि नहीं उनकी चेष्टाएं कदापि नहीं जान सकते। दंडवती परिक्रमा से गिरिराज जी महाराज जी बहुत कृपा हुई है गुरुदेव की, मरे हुए शरीर से क्या क्या करा लिया, उनका अद्भुत सामर्थ्य। तो श्री जी को आगे आश्रम सीतारामी आश्रम था, तो वहां विराजमान करके फिर दंडवती परिक्रमा करके वहीं मध्याह्न में विश्राम हुआ। उन लोगों ने आके प्रार्थना की कि प्रसाद तैयार है, श्री जी ठाकुर का भोग लग गया, आप पा लीजिए। महाराज जी ने कहा हमसे कि आप पा लीजिए, हमारे उधर में ऐसी आवश्यकता नहीं है। हमें लगा कि सुबह से दंडवती पे हमने फिर प्रार्थना की महाराज जी थोड़ा ही पाले, उनका रुचि नहीं है। हम गए, प्रसाद पा करके वापस आए, थोड़ी देर से विश्राम हुआ, फिर चल पड़े परिक्रमा के लिए। महाराज जी ने कहा कि शरीर में सामर्थ्य नहीं, कुछ थोड़ा मिल जाता तो पा लेते। तो महाराज जी अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने मना किया था। बोले नहीं, जब तक हम अपनी श्री जी को नहीं पवाते तब तक हम नहीं पाते, ऐसा करो 2 केला ले आओ। और उनको हम कहा महाराज जी ने इसमें कोई न बात है, आपने एकदम ना कहा। बोले हृदय की बात बताओ, हम अपनी श्री जी को ही भोग लगाया पाते हैं, ऐसा मतलब वो जो उनकी निष्ठा प्यारे जू के प्रति है, समझ पाना बहुत कठिन है। महापुरुषों की चेष्टा समझ, जब तक वो न समझाए तो पक्का कहते हैं। अगर हम ऐसे ये लक्षणों से गणित लगाए ना, बिल्कुल गणित लगेगी, अपराध बनेगा और हम उनकी पहुंच तक नहीं पहुंच पाएंगे। कोई महात्मा जो भगवत अनुराग में छका हुआ है और हमारी बुद्धि जो त्रिगुण माया में लगी हुई है, तो जो भी हम देख पाएंगे वो त्रिगुण के अंतर देख पाएंगे, त्रिगुणातीत देख पाए, ऐसी हमारी सामर्थ्य नहीं है। शोक मोह जरा मृत्यु भूख प्यास इनका निरादर महापुरुषों को सच्ची कह रहे नहीं पहचाना जा सकता। ये पूछरी का लोठा गिरिराज जी में महापुरुष का नाम हमें विस्मरण हो रहा है, 15 वर्ष पहले की बात होगी। तो गुरुदेव भगवान की कृपा से उनके दर्शन, बड़ी अद्भुत उनकी स्थिति थी। तो वहां कई बार उनको प्रकट में दर्शन हुए। जब परिक्रमा लगाते हुए गए तो पधार गए थे, मध्याह्न में वहीं रुके तो सदगुरुदेव भगवान बैठे। वो ज्यादातर आसन में ही महाराज जी को देखा, ज्यादातर अल्पाहार के आसन में ही बैठे। जब थोड़ा हम विश्राम करके उठे तो गुरुजी वहां नहीं थे, तो एकदम व्याकुल हुए कि बिना हमें लिए परिक्रमा चले, भागे भागे गए तो अप्सरा कुंड में एक लता के नीचे महाराज जी ध्यानस्थ बैठे थे। थोड़ी देर वहां बैठे, फिर पूछा महाराज जी आप यहाँ कैसे वहां बैठे थे आप? तो उन्होंने कहा कि गोपाल मंत्र के इतने परमाणु बाबा के हैं कि हमारा जो निज मंत्र है वो रुकने लगा, इसलिए हम वहां से आए और ये लता के लिए। हमें नहीं पता है। देखो, जिस कोटि का जो महापुरुष है उसी कोटि, ऐसा नहीं कि आप इसको बुद्धिगत जान सके, वही हम हैं। हमें अनुभव में ऐसा नहीं आया, लेकिन गुरुदेव भगवान क्या अनुभव कर रहे हैं कि गोपाल सहस्त्रनाम इतना बाबा ने जपा। जो पुछरी के जगन्नाथ दास बाबा ही पक्का आ गया, जगन्नाथ दास बाबा जी पुछरी के लोठा, जो पुराने दर्शन आदि के लिए जाते रहेंगे वो जानते, बड़े ही अच्छी अद्भुत स्थिति थी। वो गुरुदेव भगवान ने कहा इतने गोपाल मंत्र के परमाणु है कि मतलब जोर कर गए। होता है जब पूज्य श्रीधर बाबा के श्री चरण सेवा में जाते तो जब प्रणाम करते तो हमारे हृदय से निकलता निताई गौर हरि बोल। गुरुदेव भगवान से कहा कि अरे बोले उनकी सामर्थ्य के सामने तुम्हारी कोई निष्ठा थोड़ी है। अरे वो निष्ठा से परिपक्व महापुरुष है और उनके आप श्री अंगों का सेवन करते हो तो आया तो जाएगा ही हृदय में, वही आएगा जो उनके हृदय में चल रहा है। अपने आप निकल, जब सर झुकाते तो निकलता निताई गौर हरि बोल। निष्ठा उन महापुरुषों के परमाणु। अब ये कोई साधारण बातें थोड़ी, असाधारण है। तो हम किसी भगवत प्राप्त महापुरुष को जान लें, ये स्वयं श्री मुख से कह रहे वासुदेवा स्वरमित समहात्मा सुदुर्लभा। सखी कह रही है 1 2 3 तज 4 बानी मेट 5 6 निदर और 7 भुलई हैं।
पंच तन्मात्राओं पर विजय, 6 उर्मियों पर विजय और 7 प्रकार के सुखों का निरादर। तन सुख, तीय सुख, पति सुख, तनय सुख, समझ रहे? शरीर सुख, पत्नी का सुख, पति का सुख, पुत्र का सुख, महल का सुख, धन का सुख, संपत्ति धरणी का और मित्र सुख, इनका त्याग हो जाता है, जिसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है। क्योंकि ये सब विस्मृत हो जाते हैं, एकमात्र श्याम सुंदर उसके, एकमात्र प्रियालाल उसके हृदय पर समाये रहते हैं। और 8 अंग हैं। अष्टांग, साष्टांग प्रणाम का तात्पर्य होता है अष्ट। ये 8 का विस्मरण हो जाएगा, 8 गांठ से संबंध खत्म हो जाएगा। अर्थात ये जो पांच भौतिक शरीर है, इससे बिल्कुल संबंध ऐसा होता है जैसे सांप अपनी केचुल से। केचुल से कितना संबंध रखता है? कोई संबंध नहीं रखता। ऐसे ही भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष शरीर से संबंध नहीं रखते, पर प्रभु उनके हृदय में बैठकर इस शरीर की रक्षा कराते हैं। उस समय से उनका मुख खुलेगा, भोजन हो जाएगा, समय से स्नान शौचादि भी चेष्टाएं दिखाई देंगी, लेकिन वो नहीं कर रहे, स्वयं प्रभु बैठ करके करा रहे हैं।